नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। इस अभियान से प्रदेश के लोगों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों की स्क्रीनिंग करने में सहायता मिली है। उन्होंने सभी राज्यों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की इस पहल का अनुसरण करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वह लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इससे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को चिन्हित करने में मदद मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की फार्मास्यूटिकल इकाइयों में उत्पादन आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 19 मार्च 2020 को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद जिला कांगड़ा में कर्फ्यू लगाया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे प्रदेश में 24 मार्च को कर्फ्यू लगाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई गई है ताकि लोगों को कर्फ्यू के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 6 जिले ग्रीन जोन में हैं तथा इन जिलों में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन जारी रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने, विशेषकर ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में गतिविधियां चलाने की स्वीकृति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत बड़े संकट के दौर में से देश गुजर रहा है। भारत आज आपके नेतृत्व में हर तरह से सुरक्षित अनुभव कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव हैं, जो आइसोलेशन में हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, उनकी संख्या मात्र 10 है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कर्फ्यू में हमने काफी सख्ती रखी और सख्ती अभी तक भी हमने कायम रखी और वो मुझे लगता है कि वो सख्ती हमको बहुत हद तक बचाने में कामयाब हुई है। एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए हमने एक अभियान शुरू किया और जिसमें 16,000 हमारे हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स की टीम बना करके जो है उनको काम पे लगाया गया। 70 लाख लोगों का घर घर जा करके हमने ये सर्वे किया एक्टिव केस फाइंडिंग का और उसका बहुत बड़ा हमको एक लाभ रहा। और उसमें जो ILI का जो फ्लू के जो केसेस थे उसमें लगभग 10,000 के लगभग उनकी भी हमने जो है उस पर जांच की। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हमने हिमाचल प्रदेश में हम एक आदमी के पीछे एक आदमी की हिस्ट्री को लेकर के जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आता था उनको उनकी जांच करने के लिए आगे बढ़े। और हिमाचल प्रदेश में हमारी टेस्ट कि जो हमारे पर मिलियन जो है वो हमने वो 700 की है, जबकि पूरे देश भर में 470 है। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में अब हम इस बात को कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से कोरोना वायरस का कोई नया मामला हिमाचल प्रदेश में नया नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में हम आने वाले समय में जो हमने तैयारी की है, मैं तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, कि जो भी संभव सहायता हमको आपने उपलब्ध कराई है उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम हिमाचल के अंदर सारी एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी जो जरूरत इस वक्त है कि टूरिज्म हमारा, जो जैसे हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, टूरिज्म हमको बहुत बड़ी आर्थिक दृष्टि से मदद करता है और रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। सेब का सीजन हमारा शुरू होने वाला है और उसमें बहुत बड़ी अच्छी इस बार फसल है, बहुत बड़ी उम्मीद भी है हमको। वो प्रभावी ढंग से हो, उसके कार्टन की व्यवस्था हो, उसके मार्केटिंग की उचित व्यवस्था हो, उन सारी चीजों में हम लगे हैं। प्रदेश की ओर से हमने प्रयत्न किए हैं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो जितना भी हमारी सप्लाई चेन है वो किसी प्रकार से अवरुद्ध ना हो। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने काम करना शुरू किया क्योंकि हमारा जो बद्दी का इलाका है वहाँ कुछ मामले शुरू के दौर में आए थे कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस के, लेकिन इन दिनों में वहाँ पर अब काफ़ी अरसे से कोई भी मामला इस प्रकार से हमारे ध्यान में अभी नया मामला नहीं आ रहा है। वो हमारे लिए काफ़ी संतोष की बात है।
और ऐसी परिस्थिति में फार्मा सेक्टर में हमने काफी हद तक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है जोरों पर शुरू कर दिया। हिमाचल की ओर से, देवभूमि की ओर से हम आश्वस्त करते हैं कि पूरा देश जो है आपके नेतृत्व में इस कोरोना वायरस के इस दौर में से बाहर निकलेगा, जल्दी निकलेगा और भारत मजबूत होकर के विश्व में जो है अपने एक अलग छवि के साथ काम करते हुए फिर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की पूर्ण चिकित्सा जांच सुनिश्चित करवाने के उपरांत ही उन्हें होम क्वारंटीन के लिए संबंधित गंतव्यों के लिए जाने की स्वीकृति देने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित उपायुक्तों द्वारा अधिक पास जारी न किए जाएं ताकि प्रदेश के प्रवेश स्थलों पर भीड़ न लगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि कोरोना वायरस ग्रीन जोन में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि रेड जोन तथा ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए ताकि इन्हें जितना शीघ्र हो सके ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं तथा कृषि उपकरणों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित बनाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को फेस मास्क और फेस कवर पहनने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 205 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 161 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। बाकी सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। इस वायरस के लिए प्रदेश में अभी तक 5106 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 25 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अभी तक 10,128 लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत निगरानी में रखा जा चुका है, जिसमें से 5,852 लोगों ने 28 दिन की निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।